बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब समय अच्छा आए तो पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। पुरानी जो भी कुछ बातें हैं उनका रोना नहीं रोते, इस अच्छे समय का सदुपयोग ही हमको आगे की राह दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। कुंभ राशि वालों के लिए या कुंभ लग्न वालों के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। देखिए, जिसके लिए थोड़ा ठीक नहीं है उसके लिए मैंने ठीक भी कहा है, जिसके लिए अच्छा है उसको अच्छा कहना ज़रूरी है। क्या है कि आप लोगों के लिए वैसे तो अभी कई तरह के योग तो बन ही रहे हैं और साथ ही साथ के अंदर आने वाला भी जो समय है वो भी कई तरह के राजयोगों को लेकर के आ रहा है। जी हाँ, मैं राजयोगों की ही बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो आप लोगों के लिए पंचम भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के नवम भाव के स्वामी की राशि परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, यही आप लोगों के लिए चौथे भाव का स्वामी भी बनता है। छठे आठवें भाव को एक बार के लिए अगर हम छोड़ भी दें तब भी यह सुंदर और उत्तम स्थिति है। यानी कि भाग्य का और साथ साथ में ज्ञान का यदि साथ मिल जाता है तो फिर व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक पाता। यानी ऐसे समय के अंदर यदि आपकी कुंडली जन्म पत्रिका के अंदर इन शुभ ग्रहों से संबंधित दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इस समय पे आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। यानी कि आप पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है। पहले जो समय आए उसके अंदर बहुत थपेड़े आप लोगों ने झेले, बहुत सारी परेशानी आप लोगों ने झेली। उस समय भी मैं आपके साथ था, अब भी मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसे समय का सदुपयोग जरूर से करना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है आप लोगों के लिए, ये तो है ही है। 29 मई के बाद में और भी उत्तम स्थिति आएगी। क्या होगा, यही जो बुध आपको लिए चौथे भाव के अंदर बैठे हैं, ये बुध आगे बढ़ जाएंगे और आपके पंचम भाव यानी कि त्रिकोण के अंदर युति बनाएंगे। यहाँ पे बुध और शुक्र मिलके जो अपने आप में लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है, साथ में गुरु का भी साथ मिल रहा है। तीन शुभ ग्रह आप लोगों के लिए पंचम भाव में है। वैसे धन प्राप्ति के लिए धनदायी महाधनदायी योग भी होता है जब पंचम के अंदर बुध या शुक्र बैठ जाए, इनकी युति बन जाए तो और भी अच्छा रहता है। स्वग्रही आप यहाँ पे बुध आ रहे हैं तो ये आप ये मान के चलिए बहुत बढ़िया समय। जो बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, जो नई स्ट्रीम कुछ जाना चाहते हैं, किसी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो समय है वो यही समय है खास करके 12वीं पास करने वाले बाद में बच्चों का, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा निर्णय भी ले सकते हैं। कहीं दाखिला दिलाना हो तो दिला सकते हैं। ये समय उस दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। अब यहाँ पे सिर्फ गुरु नहीं है, गुरु वर्गोत्तमी है। वर्गोत्तमी का अर्थ ये है कि नवमांश में देखेंगे तो गुरु आपको मिथुन राशि में ही मिलेंगे। और गुरु कौन है? गुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, आप लोगों के लिए धन भाव के द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो आधी कुंडली यानी कि 12 में से जो आधे भाव हैं, 6 भाव, उनके अधिपतियों का मिलन हो रहा है त्रिकोण के अंदर। और ये थोड़े समय के लिए रहेगा, 29 मई से 2 जून के बीच में रहेगा। उसके बाद में 2 जून को गुरु आगे खिसक जाएंगे। गुरु की फिर अलग कहानी चलेगी, आगे गुरु क्या प्रभाव डालेंगे उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी के जो दिन है इसमें विशेषतः लाभ का ही समय है। तो देखिए, चौथा भाव, पांचवा भाव, साथ के अंदर 8वां भाव और 9वां भाव, लाभ भाव और दूसरा भाव, इनके अधिपति गुरु हैं, शुक्र हैं और बुध हैं। तो आपको इन्हीं से संबंधित फल अवश्य मिलेंगे, क्योंकि 50% लोगों के तो ये मान के चलता हूं कि इन भावों से संबंधित कोई ना कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो चल रही होगी। तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा, जरूर से मिलेगा। दृष्टि भी इन तीनों की लाभ भाव के ऊपर ही पड़ती है। तो या तो लाभ भाव के अंदर अच्छे और शुभ ग्रह बैठ जाए या फिर उनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। अब थोड़ा सा सार कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। सबसे पहले तो बात करूं तो भाग्य से संबंधित सपोर्ट चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो अटकी पड़ी हैं उनको आगे बढ़ने का, भाग्यवश कोई नई चीज़ सामने आ जाए तो उसको स्वीकार कर लीजिएगा। कोई मौका मिलता है, कोई अवसर आपके पास में आता है तो उसको ज़रूर से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। वो आपका समय बदलने वाला समय रहेगा। साथ ही के अंदर काम के अंदर ग्रोथ, करियर के अंदर ग्रोथ भी हमको यहाँ से दिखाई देती है। मंगल यूँ तो क्या है, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं, दृष्टि सीधी सीधी डालते हैं दशम भाव के ऊपर। तो मंगल जैसे ग्रह का तीसरे के अंदर, छठे के अंदर बैठ जाना भी ठीक ही माना जाता है। मेहनत पराक्रम करने में कोई कमी नहीं है। भाग्य के ऊपर दृष्टि डल रही है, कर्म के ऊपर दृष्टि डल रही है, तो मंगल का सपोर्ट भी मिल रहा है। भले ही यहाँ पे आपको कारक ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पे आप लोगों के लिए सपोर्ट ही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत जब आदमी ज़्यादा करता है उसको फल अवश्य मिलता है। भाग्य का सपोर्ट साथ साथ में मिल रहा है, काम की ग्रोथ भी हमको दिखाई देती है। अब उसके बाद में संतान पक्ष की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं,
उनका यदि आने वाले समय में जो डिलीवरी वगैरह होने वाली है इन 5-7 दिनों के अंदर, तो उनके लिए भी ये शुभ समाचार ही रहने वाला है, चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा अपने संतान की दृष्टि से वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी, 3 बातें करनी है। पहली तो अव्वल तो ये कि किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा ही नहीं, किसी का भी राशि फल का, लग्न फल से जो भी आप साप्ताहिक, मासिक या गोचर फल देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अपनी खुद की जन्म पत्रिका देखिए, उसमें ग्रहों की स्थितियां देखिए, फिर आपकी खुद की इस समय पे किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये चल रही है, इसको देख लीजिए। इन ग्रहों से संबंधित गोचर को फलाइए, उसके परिणाम आपको ज़्यादा अच्छे और सटीक मिलेंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी बहुत जेन्युइन है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित अगर आपकी कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें आपके प्रश्न ज़रूर से लेंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपके प्रश्न को ज़रूर से लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जितनी जानकारी आपने दी है उसके अनुसार आपको जवाब मिल जाए। और तीसरी बात ये कि जो भी आपको उपाय वगैरह बताए जाते हैं, ये सामान्य रूप के उपाय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष ग्रह से संबंधित कौन सा उपाय करना है, इसकी जानकारी कुंडली को या पत्रिका को देखने के बाद ही की जा सकती है। बस अब आप आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। तो नई लर्निंग, नई स्किल सीखने के लिए भी ये बेहतर समय है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कोई निवेश करना है, कुछ खरीदना है आपको, है ना, योजना बनाने में लग रहे हैं, अभी थोड़ी बहुत जेब में भी व्यवस्था ठीक है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो, छोटी मोटी दोपहिया हो, गैजेट्स, स्पेशली गैजेट्स वगैरह भी खरीद रहे हो तो भी आप लोगों के लिए उत्तम समय रहने वाला है। ठीक है, सावधानी कहाँ पे रखें, ध्यान कहाँ पे रखें? ध्यान बस इतना सा रखना है आप लोगों को कि अगर आप ठीक से देखें तो शनि की दृष्टि को देख लीजिए, 4थे भाव पे पड़ती है। शनि की दृष्टि यहाँ पे 8वें भाव पे भी पड़ती है और साथ साथ के अंदर इस धनु राशि के लाभ भाव पे भी पड़ती है। इस भाव का स्वामी जो है पंचम में गया हुआ है। तो बहुत तुरंत फुरंत के अंदर डिसीजन मत लीजिएगा, हड़बड़ाहट मत रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। गाड़ी के चलाने के लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, सीढ़ियाँ उतरते वक्त, चढ़ते वक्त, घर में आते जाते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 8वें भाव का स्वामी भी है। चंद्रमा का भी यहाँ से गोचर होगा, चंद्रमा अकेला है, केतु आगे पीछे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंद्रमा जब इस तरह से अकेला गोचर करता है, यानी कि आगे ना कोई ग्रह ना पीछे ग्रह, तो एक तरह का दुर्योग सा बनता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। चंद्रमा वैसे भी आप लोगों के लिए 6ठे भाव का स्वामी है। 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में जाएगा। कब जाएगा? ये शुरुआत में चला जाएगा 25, 26, 27, इन 3 दिनों के लिए। तो इस समय पे विशेष से थोड़ी सी सावधानी रखनी है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपके संतान का, स्पेशली मैं बात कहूँ, है ना, अगर पेट में समस्या है, आंतों से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, किडनी में, लीवर में, ठीक है, या फिर कोई आंत से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो रखा है, कोई पुरानी कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि थोड़ी सी बीमारी वगैरह उनको थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि जिस राशि के अंदर है उसमें इस तरह के नक्षत्र पड़ते हैं तो उनको प्रभावित करते हैं। साथ ही के अंदर कंधे, गले, कान, यहाँ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय के अंदर थोड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, गले में इन्फेक्शन वगैरह भी थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी कोई विशेष समस्या नहीं दिखाई देती। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इस आने वाले सप्ताह के अंदर कुछ महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण डेट्स भी आ रही हैं। ऐसे समय बार बार लौट के नहीं आते। क्या है? 25 मई का तारीख होगा, सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यहाँ से 9 तपा शुरू हो जाएगा, भीषण गर्मी आ जाएगी। 9 तपा भी ज्योतिष का ही भाग है। सूर्य का जब जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होता है तभी 9 तपा आते हैं। इसके बाद में आने वाले जो 9 दिन हैं, इस 25 तारीख से लेकर के जलदान का विशेष महत्व रहता है। तो आप जलदान कर सकें तो जरूर से कीजिए जलदान। प्याऊ के ऊपर कोई प्याऊ खुलवा लिया, अगर सामर्थ्यवान है तो कोई वाटर कूलर लगवा लिया, सक्षम है तो नहीं तो कम से कम क्या है, एक मटका किसी प्याऊ के अंदर रखवा लिया। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो शामिल के रूप में सम्मिलित लोगों से मिल करके कई लोग करते हैं, शरबत वगैरह पिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं। जनरली वैसे कैंपर वगैरह रख देते हैं लोगों को, आने जाने वाले लोगों को पानी वगैरह पिलाने के लिए। तो उसमें अपना जो है थोड़ा सहयोग कर दीजिए। इतना भी नहीं हो रहा है तो पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था ज़रूर से कीजिए, खाने के दाने वगैरह उनके लिए ज़रूर से डालिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। वैसे भी ये कुंभ राशि है, कुंभ को ध्यान में आता है, हमारे पास में घड़ा मटका ही आता है, तो उसका विशेष आप लोगों के लिए और फल मिलने वाला है। मट्टी के जो हमारे घड़े या जो मटके होते हैं उनका दान जरूर से कीजिएगा, जल को भर के आपको विशेष लाभ मिलेगा।
ठीक है। इस दशमी के बाद में एकादशी भी पड़ेगी, एकादशी का और भी ज़्यादा महत्व रहने वाला है। कमला एकादशी आएगी, तो इस दिन भी आप कर सकते हैं। देखिए ये जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, ये इसकी बहुत अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि इस समय पे जितना ज़्यादा आप परोपकार की भावना से लोगों के लिए सेवा का भाव रखेंगे, जितना आपसे बन सकता है उतना करेंगे, उसका फल आपको ज़रूर से मिलेगा। ठीक है ना। तो वैसे भी ये कुंभ नाम की चीज़ है, हालांकि जल तत्व की राशि नहीं है ये, जल ऐसा नहीं है कि जल तत्व की राशि, ये वायु तत्व की राशि है। लेकिन फिर भी चंद्रमा को अगर देखें तो चंद्रमा आप लोगों के लिए छठे भाव का स्वामी बनता है, तो चंद्रमा यहाँ से बली ही होगा आप लोगों का। ये ज्योतिष का उपाय भी इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक तो आपने ज़रूर से कर दिया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना कुछ, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु के ऊपर हम जल्दी से वो आपने आने वाला जो है वीडियो ज़रूर से मिल जाएगा आपको अगले 3-4 दिनों के अंदर, आपकी स्पेशल आपकी राशि के लिए, क्योंकि छठे भाव में गुरु का गोचर होगा, जानना ज़रूरी है गुरु की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से देख ही रहे हैं हम कहाँ पे धन भाव के, लाभ भाव के, दोनों के स्वामी तो गुरु के पास में क्या कुछ प्रभाव होगा, तो उसके ऊपर विस्तार में थोड़ी चर्चा करेंगे। बस तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।